Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discussing about process of quenching in a heat treatment process. First, we capsulate heat treatment process. The heat treatment process is a process in which we can alter the properties of a steel easily. The same steel can have a very wide range of mechanical properties if subjected to different heat treatment. Heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired combination of properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. The factor which determine and control these structural changes are called the principle of heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसको हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं. तो एक स्टील है, स्टील का छोटा सा टुकड़ा है. रूम टेम्परेचर, here we consider room temperature 20 degree centigrade to 40 degree centigrade. Microstructure of a steel at room temperature is ferrite plus perlite plus carbide. इस माइक्रोस्ट्रक्चर जब स्टील को हम लोग 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो परलाइट ऑस्टनाइट में चेंज हो जाता है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करते हैं तो फेराइट प्लस कार्बाइड दोनों ऑस्टनाइट में चेंज हो जाता है. एक ऐसा टेम्परेचर हम लोग, स्टील जो है रूम टेम्परेचर पर है, एक टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको ऑस्टनाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं. इस टेम्परेचर पर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ये तीनों ऑस्टनाइट में चेंज हो जाता है. 800 डिग्री सेंटीग्रेड 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टील को हाफ एन आवर या जो होल्डिंग टाइम है कुछ टाइम तक हम लोग होल्ड करते हैं ताकि ये स्टील जो है, कुछ स्टील ऐसा है जिसका थिकनेस होगा, कुछ ब्रेथ होगा, पूरा होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाए. होमोजेनियस ऑस्टेनाइट, होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए. तो इस तरह हम लोग देखें कि स्टील जिसका रूम टेम्परेचर पर माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड है, इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट किए, इसका माइक्रोस्ट्रक्चर और होल्ड भी किए. अब होल्डिंग टाइम जो है हाफ एन आवर होल्ड करना है, 1 आवर होल्ड करना है. इस स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना है, एलोंग एलिमेंट कितना है और इस स्टील का टुकड़ा का थिकनेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो हाफ एन आवर होल्ड की, यदि 25 mm थिकनेस स्टील का है, इस स्टील का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ये सारा ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो गया, ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो गया. इसके बाद इस स्टील के टुकड़ा का जिसका माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो गया, इसको कूलिंग करते हैं. कूलिंग मतलब क्वेंचिंग करते हैं. अब क्वेंचिंग करने का दो तरीका है, एक क्या है, फास्ट कूलिंग करेंगे, एक स्लो कूलिंग करेंगे. यदि फास्ट कूलिंग करेंगे तो जो मेरा माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त होगा मार्टेनसाइट प्राप्त होगा, मार्टेनसाइट प्लस बेनाइट. यदि स्लो कूलिंग करेंगे तो फेराइट प्लस परलाइट प्राप्त होगा. तो इस तरह हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में देखें, स्टील जिसका रूम टेम्परेचर पर माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड था, जिसको 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसका 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है. इस टेम्परेचर से जैसे ही हम लोग ऊपर हीट करना स्टार्ट किए, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो गया. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जोन को लेते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का, जिसको ऑस्टनाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं, और उस टेम्परेचर जोन में हम लोग उस स्टील को कुछ हाफ एन आवर या जितना थिकनेस है उसके आधार पर हम लोग छोड़ देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ताकि इस स्टील का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर होमोजेनियस ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सारा में ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो जाए.
इसके बाद इसको हम लोग कूलिंग करते हैं। तो यदि मेरे स्टील को हार्ड करना है, प्रॉपर्टीज किस तरह का हमको गेन करना है, उस बेसिस के आधार पर हम लोग कूलिंग करेंगे। यदि फास्ट कूलिंग करेंगे तो मार्टेनसाइट होगा, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर पार्ट, मतलब स्टील मेरा हार्ड हो गया। तो कूलिंग करने का भी, अब कूलिंग प्रोसेस को ही क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो कूलिंग करने का जो मीडियम होगा, ये वाटर है जिसमें फास्ट कूलिंग कर सकते हैं, ऑयल है, फिर क्लोज फर्नेस में भी कर सकते हैं, एयर में भी कर सकते हैं। तो फर्नेस में क्या होगा, सोलो कूलिंग होगा, एयर में भी सोलो कूलिंग होगा। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट बना करके भी उसमें हम कूलिंग करेंगे। अब कैसा मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए उस स्टील में, उसके बेसिस के आधार पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और कूलिंग करेंगे। तो ये हीटिंग और प्रॉपर कूलिंग, अब हीटिंग करने का भी कुछ रेट होगा, हीटिंग का भी कुछ रेट होगा, कूलिंग का भी कुछ रेट होगा। अब ये रेट किस पर डिपेंड करेगा, मेरा मटेरियल क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। और कूलिंग रेट भी क्या किस पर डिपेंड करेगा कि मेरे को कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर चाहिए स्टील में। यदि हार्ड चाहिए तो फास्ट कूलिंग करेंगे, रेट भी फास्ट होना चाहिए। अब जैसे 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 1 घंटा में 55 डिग्री सेंटीग्रेड हमको ठंडा करना है, या 1 आवर में 55 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करना है। मतलब यदि मेरा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टील का, अभी इसको हीटिंग करना है, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के रेट से हमको हीट करना है, मतलब 1 घंटा में 110 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इन सेम पैटर्न उसका कूलिंग का भी कुछ रेट रहता है। तो ये सब सारा जो हीटिंग और कूलिंग का रेट किस पर डिसाइड होगा, मटेरियल में कंपोजिशन क्या है, कार्बन परसेंटेज कितना है, मेरे को उसका स्ट्रक्चर क्या चाहिए, कितना हार्डनेस चाहिए, कितना सॉफ्टनेस चाहिए, उसके आधार पर डिपेंड करेगा। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग देख, ये जो कूलिंग करने का जो रेट है, कूलिंग का जो मीडियम है, कूलिंग का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को, कूलिंग को ही हम लोग क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको क्विंचिंग प्रोसेस को आज हम लोग डिटेल से देखते हैं कि क्विंचिंग प्रोसेस में, अब जैसे मेरा हीट हो गया, ऑस्टनाइजेशन टेम्परेचर तक मेरा स्टील का टुकड़ा पहुंच गया टेम्परेचर। अब इस ऑस्टनाइजेशन टेम्परेचर पर स्टील बार को हम वाटर में डालें, वाटर है, इसमें स्टील का टुकड़ा को डाल दिए, ये स्टील का टुकड़ा है, इसमें पानी है। तो इसका कूलिंग कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। मतलब जब इसको इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, अब इसको पानी में हम लोग डाल दिए, पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो किस किस फेज से इस स्टील के बार को, हीटेड स्टील के बार को गुजरना पड़ता है कूलिंग के दौरान, इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ क्विंचिंग, ये एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें इधर टेम्परेचर है, इधर टाइम है। तो ये स्टील का टुकड़ा कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका सरफेस ये हो गया, ऊपर ऊपर का सरफेस, और नीचे क्या हो गया, कोर हो गया, कुछ ऐसा रहता है। तो सरफेस पर क्या है, कूलिंग फास्ट हो गया, जैसे ही पानी में डाले सरफेस पर कूलिंग रेट कुछ अलग होगा। फिर अंदर का जो कोर है, अंदर का जो केस, कोर कहते हैं अंदर का पीस को, ऊपर का सरफेस हो गया, केस हो गया। तो केस और कोर का में पानी में डालते ही कूलिंग कैसा होगा, कैसा रिएक्शन होगा, उसको डिटेल से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो एक रेड वाला जो डायग्राम जो दिख रहा है, लाइन जो दिख रहा है, ये सरफेस का है। सरफेस में कूलिंग रेट, कूलिंग कुछ फास्ट होगा, मतलब कम टाइम में ही ये कूल हो जा रहा है। इन कंपेरिजन कोर में जो कूलिंग होगा थोड़ा स्लो होगा सरफेस के कंपेरिजन में, इसलिए इसका लाइन थोड़ा इधर दिख रहा है, मतलब इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कूलिंग में। अब ये जो वेपर ब्लैंकेज स्टेज, वेपर बॉइलिंग स्टेज, तीसरा स्टेज लिक्विड कूलिंग स्टेज, ये कूलिंग के दौरान होता है। जब हम लोग कूलिंग करते हैं उसके दौरान जो कूलिंग जो होगा, ये 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। जो फर्स्ट स्टेज होगा, जस्ट टेम्परेचर मेरा क्या है, हाई है, तो इसको वेपर ब्लैंकेट स्टेज में हम लोग रखे हैं। ये जो है वेपर ब्लैंकेट स्टेज है, वेपर ब्लैंकेट स्टेज। और ये दूसरा जो स्टेज है यहाँ से यहाँ तक, वेपर बॉइलिंग स्टेज। और ये जो तीसरा स्टेज है सबसे लास्ट वाला, लिक्विड कूलिंग स्टेज। तो वेपर ब्लैंकेट स्टेज में क्या होता है, वेपर बॉइलिंग स्टेज में क्या होता है, लिक्विड कूलिंग स्टेज में क्या होता है। मतलब ये जो स्टील का जो टुकड़ा था, इसको
हीट किए, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हो गया 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर का जो टेम्परेचर है जोन है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जोन है। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जोन में जब हम लोग हीट किए तो उसके बाद जब हम लोग कूलिंग कर रहे हैं, क्विंचिंग कर रहे हैं, तो क्विंचिंग करने के दौरान कैसे क्विंचिंग मतलब कूलिंग हो रहा है, अब उसको हम लोग यहाँ पर 3 स्टेज से कूलिंग के दौरान हॉट मेटल को गुजरना पड़ता है। तो पहला क्या होता है भाइपर ब्लैंकेट जोन स्टेज, भाइपर बॉइलिंग स्टेज एंड लिक्विड कूलिंग स्टेज। तो भाइपर ब्लैंकेट स्टेज में क्या होता है इसको देखते हैं। व्हेन ए पीस ऑफ हीटेड स्टील इज ड्रॉप्ड इनटू ए लिक्विड क्विंचिंग मीडियम, वाटर, ऑयल, ब्राइन ईटीसी। मतलब वाटर में कूलिंग करेंगे या ऑयल में करेंगे या ब्राइन में करेंगे, मतलब हीटेड मेटल को हम लोग वाटर में डाल दिए। द आउटर सरफेस विल कूल मोर रैपिडली। तो जो बाहर का जो सरफेस है, हीटेड स्टील है तो ये बाहर का जो सरफेस है कुछ ज्यादा इसका कूलिंग फास्ट होगा इन कंपेरिजन कोर, अंदर वाला पीस को कोर कहते हैं। देन द कोर एज इंडिकेटेड बाय 2 कूलिंग कर्व एज शोन इन एबव फिगर। तो इस फिगर में 2 कर्व दिखाया गया, एक सरफेस का है, कोर का है। तो सरफेस क्या है, इधर क्या है टाइम दिखा रहा है, तो कम टाइम में ही कोर के कंपेरिजन में ये कूलिंग हो जाएगा। कोर का लाइन इसलिए इधर दिखा रहा है, मतलब इसको कूलिंग करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। टू कूलिंग कर्व एज शोन इन एबव फिगर। इस कूलिंग कर्व कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कॉल्ड द स्टेजेज ऑफ क्विंचिंग। तो कुछ क्विंचिंग में 3 स्टेजेज में कूलिंग होता है। दीज स्टेजेज आर द भाइपर ब्लैंकेट स्टेज, द भाइपर ट्रांसपोर्ट और बॉइलिंग स्टेज। तो सेकंड स्टेज क्या हो गया, बॉइलिंग स्टेज हो गया, एंड द लिक्विड कूलिंग स्टेज। तो as soon as the hot metal is dropped into the bath, it is cooled rapidly and becomes surrounded by a blanket। जब हम लोग हॉट मेटल को कूलिंग मीडियम में जब हम लोग वाटर में ड्रॉप करते हैं, डालते हैं, तो इट इज कूल्ड रैपिडली एंड बिकम सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ वाइपर फिल्म ऑफ क्विंचिंग मीडियम। तो क्या होता है, ये मेरा हॉट मेटल है, ये पानी है। जैसे इसको, जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, पानी में डाले तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा देखते हैं, इसके चारों साइड एक वाइपर का ब्लैंकेट बन जाएगा। ठीक है, चारों साइड वाइपर का ब्लैंकेट बन जाएगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द वाइपर फिल्म, मतलब वाइपर का फिल्म एफ्ट बन जाएगा, ब्लैंकेट हो जाएगा, मतलब सिर्फ यहाँ पर वाइपर ही वाइपर रहेगा, इसके अगल बगल में एक जोन बन जाएगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द वाइपर फिल्म द कूलिंग रेट ड्रॉप्स। तो इसका कूलिंग रेट क्या हो गया, जैसे हम इसको पानी में डाले इसका कूलिंग रेट फास्ट था। अब ये मेटल पीस है जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको पानी में डाले, इसके चारों साइड ये पानी है पूरा, इसके चारों साइड में क्या हो गया, एक वाइपर का जोन बन गया, फिल्म बन गया। ठीक है, अब जो कूलिंग रेट पानी में था अब कूलिंग रेट ड्रॉप हो गया। अब कम कूलिंग रेट से, जब तक कि वाइपर फिल्म रहेगा इसका कूलिंग रेट कम रहेगा। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द वाइपर फिल्म द कूलिंग रेट ड्रॉप्स बिकॉज द हॉट स्पेसिमेन मतलब हॉट स्टील का टुकड़ा इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड मीडियम। मतलब क्या हो रहा है, अब इसको देखते हैं। ये हॉट मेटल पीस है जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर पूरा पानी है। ठीक है, इसका मेटल पीस में डाले, पानी में डाले, तो इसके चारों साइड क्या है, वाइपर बन गया, एक फिल्म बन गया। तो पानी में जब डाले थे तो इसका फास्ट कूलिंग हो रहा था। जैसे ही वाइपर फिल्म इसके चारों साइड डेवलप हो गया, एक फिल्म बना लिया, तब इसका कूलिंग रेट मेरा ड्रॉप हो गया, क्योंकि चारों साइड मेरा वाइपर है। यहाँ पर टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ये वाइपर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका चारों साइड का जो इन्वायरमेंट अब क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम पानी में इसको डाले थे तो पानी का टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका कूलिंग फास्ट हो रहा था। जैसे ही पानी में गया, इसके चारों साइड जो है एक वाइपर फिल्म बन गया, अब इसका कूलिंग रेट ड्रॉप हो गया। तो ऐसा हो रहा। After formation of the vapor film, the cooling rate drops because the hot specimen is prevented from cooling in contact with liquid medium। तो अब क्या है, जब चारों साइड वेपर फिल्म बन गया, अब हॉट मेटल क्या है, किसके कांटेक्ट में है, वेपर के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं, वेपर के कांटेक्ट में है, इसलिए कूलिंग रेट मेरा कम हो गया।
यदि वही वेपर फिल्म नहीं बनता, वेपर फिल्म तो बनना ही है, क्योंकि मेटल का पीस का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का टेम्परेचर 20 रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। Because the hot specimen is prevented from coming in contact with liquid medium and further cooling occurs only through the vapor film, ठीक है, by conduction and radiation। तो वो जो ये हॉट मेटल है, इसके चारों साइड एक वेपर फिल्म बन गया, ये वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस वेपर फिल्म के अंदर टेम्परेचर कितना है वेपर फिल्म के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वेपर का कब बन रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है, तो वेपर बन रहा है। अब ये जो हॉट मेटल है किसके कांटेक्ट में है, वेपर के कांटेक्ट में है। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वेंचिंग इज कॉल्ड वेपर ब्लैंकेट जोन, ठीक है। द वेपर फिल्म इज स्टेबल जनरली एट टेम्परेचर अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तब ये वेपर फिल्म मेरा कब तक स्टेबल रहेगा, अब इसको देखते हैं। ये मेरा हॉट मेटल है, अब इसके चारों साइड वेपर फिल्म बन गया और इधर क्या है, चारों साइड वाटर है, ठीक है। वाटर में हम लोग डाले थे, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हॉट मेटल का टेम्परेचर ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। ये वेपर फिल्म बन गया, यहाँ पर वेपर, इसके चारों साइड में यहाँ पर नज़दीक में कुछ पेरीमीटर में हमको वेपर फिल्म बन गया। अब ये वेपर फिल्म कब तक मेरा स्टेबल है, कब तक बना रहेगा, जब तक इस मेटल पीस का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं है। मतलब इस मेटल पीस का 800 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप होने के लिए इस वेपर फिल्म के अंदर ही ड्रॉप होगा। ये जैसे इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ये वेपर फिल्म मेरा खत्म हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल होगा, मतलब धीरे धीरे वो खत्म होना स्टार्ट होगा। फिर मतलब ये वेपर फिल्म जैसे खत्म हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, अब वहां पर पानी आ जाएगा। ये वाटर है, ठीक है, ये वेपर फिल्म यहाँ पर बना था। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये मेटल का पीस है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही मेटल का टेम्परेचर आया, तब तक ये वेपर फिल्म मेरा डिस्ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो वाटर में आ जाएगा, जो इधर उधर का जो वाटर है, वाटर का मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर फिल्म कब तक मेरा स्टेबल रहेगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिफिक फॉल्स बिलो दिस टेम्परेचर, मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम आ रहा है, द वेपर फिल्म ब्रेक्स अवे एंड लिक्विड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द हॉट मेटल, ठीक है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जैसे टेम्परेचर कम हुआ हॉट मेटल का, मतलब कूलिंग मेरा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर से हीट मेरा था हॉट मेटल, वाटर में डाले 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो वेपर फिल्म मेरा एक्टिव रहा, उसके बाद वो इनएक्टिव हो गया, मतलब वो फिर वहां पर वाटर आ गया। ये हॉट मेटल है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वेपर फिल्म बना था अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हॉट मेटल का टेम्परेचर कूल होकर के 400 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। अब ये इसके चारों साइड वाटर आ गया, द वेपर फिल्म ब्रेक्स अवे एंड लिक्विड कम्स इनटू कांटेक्ट। अब लिक्विड जिसे आया तो उसका कूलिंग मेरा फास्ट होना स्टार्ट हो गया विद हॉट मेटल। ड्यू टू दिस vigorous boiling occurs and metal is cooled rapidly, ठीक है। अब वेपर फिल्म मेरा खत्म होगा, वहां पर वाटर वाटर आ गया, तो उसका बॉइलिंग मेरा फास्ट होगा, ठीक है, रैपिडली कूलिंग होगा। दिस सेकेंड स्टेज ऑफ क्विंचिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग स्टेज ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ बबल्स at the metal surface, formation of martensite occurs during this stage। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला स्टेज में हम लोग क्या देखे, ये मेटल पीस है, हॉट है, इसको वाटर में हम लोग डाले, ठीक है, ये वाटर है, वाटर में जैसे डाले यहाँ पर एक फिल्म बना, वेपर जोन बना, 400 डिग्री सेंटीग्रेड इस मेटल टेम्परेचर का 400 कूलिंग होकर 400 डिग्री पहुंच गया, ये वेपर जोन मेरा खत्म हो गया। दूसरा जोन में क्या हो गया, अब जैसे वेपर खत्म हो गया फिर यहाँ पर वाटर आ गया, यहाँ पर वाटर आ गया, ये जो अगल बगल वाला वाटर सब जो है वाटर वेपर भी वाटर में कन्वर्ट होने मतलब कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो इसका टेम्परेचर 300 आ गया हॉट मेटल का, तो यहाँ पर फास्ट कूलिंग हो रहा है, वाटर से कांटेक्ट में हो रहा है और बुलबुला बनेगा, क्योंकि बॉइलिंग होगा, बबल्स बनेगा, तो हार्ड फास्ट कूलिंग होगा, इसका माइक्रोस्ट्रक्चर मार्टेनसाइट में चेंज होगा मेटल का। When the metal cools to approximately the boiling points of the quenching medium, अब तीसरा स्टेज क्या हो रहा है, द बॉइलिंग सीजेज एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ बॉइलिंग एंड से। अब सेकेंड स्टेज मेरा एंड कब होता है, अब इसको देखते हैं, सेकेंड स्टेज एंड कब हो रहा है। ये हॉट मेटल है, इसका टेम्परेचर, ये वाटर है, वाटर
वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस मेटल पीस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 98 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इसका जो बॉइलिंग हो रहा था वो बॉइलिंग मेरा अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कब तक बॉइलिंग होगा, जब तक इस मेटल पीस का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर जो वाटर का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहेगा, तब तक ये इसके नज़दीक का जो वाटर है बॉयल होता रहेगा। जैसे ही इस मेटल पीस का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, अब इसके अगल बगल जो वाटर है उसका बॉइलिंग नहीं होगा, बॉइलिंग होना बंद हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना है। जब इस मेटल पीस का टेम्परेचर 100 से कम हो गया, मतलब कूलिंग, अब कूलिंग के दौरान क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि ये हॉट मेटल जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग वाटर में डालें कूलिंग करने के लिए, क्वेंचिंग करने के लिए। तो क्या हुआ, पहला स्टेज में इसके वाटर है, पहला स्टेज में एक वेपर जोन बन गया। अब ये वेपर जोन मेरा कब तक एक्टिव रहेगा, जब तक इस मेटल पीस का टेम्परेचर 400 डिग्री नहीं पहुंच जाए। 400 डिग्री नीचे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मेरा इसका टेम्परेचर मेटल पीस का पहुंचा, ये वेपर जोन जो है, ये वेपर जोन बना रहेगा, 400 से ऊपर बना रहेगा। 400 से नीचे गया मतलब ये वेपर जोन मेरा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब अभी इस टेम्परेचर 300 डिग्री पहुंच गया हॉट मेटल का। तो ये क्या है, इसके नीचे कूलिंग जो होगा बॉइलिंग होता रहेगा, फास्ट कूलिंग होगा। फिर यहाँ पर वाटर आ गया, मतलब वाटर कूलिंग हो रहा है, वाटर मेरा ऊपर जा रहा है उत्प्लावनम बायोन्सी फोर्स के कारण। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हॉट मेटल है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 300 पहुंच गया। अब इसके कांटेक्ट में जो वाटर है, कांटेक्ट में वाटर है, ये हीट लेगा, ठीक है, हीट लेगा और हीटेड वाटर मेरा स्टीम बनकर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा पानी मेरा नीचे आएगा। तो ये वाला कैसे हो रहा है, बायोन्सी फोर्स के कारण हो रहा है। बायोन्सी में क्या होता था, कुछ बायोन्सी फोर्स के कारण यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर बायोन्सी फोर्स का भी लेक्चर है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण भी हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस बायोन्सी सारा अप्लाई यहाँ पर हो रहा है। कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट होता है, वाटर स्टीम बना मेरे ऊपर गया, फिर मैंने सर्कुलेशन हो गया, नेचुरल सर्कुलेशन हो गया यहाँ पर। तो सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। थर्ड स्टेज और लिक्विड कूलिंग स्टेज बिगिंस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। मतलब थर्ड स्टेज में लिक्विड कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू इसमें कन्वर्सन हो रहा है। The cooling rate in this stage is much slower than the other stage. It is advantage, यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है कि वाटर मेरा हीट हो रहा है और हीटेड वाटर मेरा ऊपर जा रहा है और कूल्ड वाटर मेरा उसके कांटेक्ट में आ रहा है। इस सरफेस के कांटेक्ट में पहले हीट हुआ वाटर, वो वेपर बन के ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। कन्वेक्शन प्रोसेस में तो यही होता है, नेचुरल कन्वेक्शन मतलब वाटर का मूवमेंट होना है। हीट का ट्रांसफर किसमें, कंडक्शन प्रोसेस को द्वारा हो रहा है। जब उस हीटेड वाटर में मेरा मोशन हो गया, मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस एक्टिव हो गया। यदि मोशन हो गया, कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन, मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है। यदि उसमें मोशन हो गया तो वो प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाता है। द कूलिंग रेट इन दिस स्टेज इज मच स्लोअर देन द अदर स्टेजेज। तो थर्ड स्टेज जो होता है उसमें कूलिंग रेट बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें मेटल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। मतलब कूलिंग रेट मेरा फास्ट कब होगा, जब मेटल का पीस का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इट इज एडवांटेज इफ ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन occurs during this stage. It will result is in much lower residual stress distortion and quench करें। तो इसमें मार्टेनसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो वाटर में हम डाले, इसमें फास्ट कूलिंग हुआ, क्विंचिंग हुआ, तो इसमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो गया, डिस्टोर्शन होगा, क्विंचिंग एंड क्रैक बनेगा। जब फास्ट कूलिंग होगा तो ये सब तो बनेगा ही। तो ये जो डिस्ट्रक्शन और क्रैक और स्ट्रेस, हाई इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप होगा, ये फास्ट कूलिंग में होगा। लेकिन जब थर्ड स्टेज में हम लोग क्या हो रहा है, मेटल पीस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया,
तो इसमें थर्ड स्टेज में क्या होगा कि स्लो कूलिंग होगा। स्लो कूलिंग होगा तो क्या होगा, इस सब जो सारा डिसएडवांटेज था इंटरनल स्टेज डिस्ट्रक्शन एंड क्रैक बनने का, ये सब सारा ओवरकम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें क्विंचिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब हीटिंग करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो ये सब जो क्विंचिंग प्रोसेस हो रहा है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान हो रहा है। जब मेटल पीस को हम लोग हीट किए और जो कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग प्रोसेस को ही क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो क्विंचिंग करने के दौरान, कूलिंग करने के दौरान उस मेटल पीस में वाटर में डालने के बाद किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, वेपर ब्लैंकेट स्टेज, वेपर बॉइलिंग स्टेज एंड लिक्विड कूलिंग स्टेज। तीनों स्टेज को हम लोग डिटेल से देखें। थैंक यू।